हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ स्पेशली एसएससी एमटीएस की। जो बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे को कितना 150 में से टारगेट करना चाहिए ताकि मेरा इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाए। जॉब इतनी शानदार है एसएससी एमटीएस की कि भाई आपको एक बड़ी पोस्ट की अगर तैयारी करनी है तो सबसे पहले अगर कोई एक आरामदायक जॉब जिसमें बहुत तैयारी का मौका मिल सके, ऐसी अगर कोई जॉब लेनी है तो वो है एमटीएस और हवलदार की जॉब। बच्चे, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो जीवन तो कट जाएगा अगर आपको कहीं और नौकरी नहीं मिलेनी। लेकिन मुझे चाहिए एक बहुत ही सम्मान की नौकरी, तो मैं क्या करूं? और बेरोजगारी का धब्बा भी हटाना है। इस नौकरी को लगते ही बेरोजगारी का धब्बा साफ। वहां टाइम इतना 2-3 घंटे का काम है, वहां टाइम इतना, अगर उस टाइम में भी आप सिर्फ उसी टाइम में पढ़ लिए तो हो सकता है आप एसएससी सीजीएल सीपीओ वगैरह आराम से निकाल पाओ। ठीक है, तो ये 10वीं पास वाले बच्चों के लिए जॉब है, ये तो बात तय है। तो 10वीं पास से कोई बहुत शानदार जॉब तो मिलेगी नहीं, ये भी तय है। तो इसलिए सबसे छोटी अगर कोई सरकारी नौकरी है तो वो एमटीएस होती है। एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग। और हवलदार तो कोई छोटी नहीं है, वर्दी वाली भी जॉब है और ठीक ठाक जॉब है हवलदार तो। अगर आप हवलदार भी प्रीफर करते हैं तो फिर अच्छा ही है, पर अगर आपको फील्ड पसंद है तो ठीक है। ऑफिस पसंद है, मंडे टू फ्राइडे जॉब करनी है, कोई फालतू की टेंशन नहीं, तो ये एमटीएस है। ठीक है, तो भाई यहां पर अगर आप देखें तो इसके फॉर्म आप सबको मालूम होना चाहिए, 27 जून को निकले थे और 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 31 जुलाई फॉर्म की लास्ट डेट है, यानी फॉर्म चल रहे हैं। फॉर्म कैसे फिल करने हैं, क्या पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं एक वीडियो बना करके। आज एक तो इस चीज को देख लें कि भाई देखिए, वैकेंसी जरूर थोड़ी थोड़ी होती हैं लेकिन फॉर्म की संख्या काफी बड़ी होती है। जैसे 2020 में ये वैकेंसी आई, लगातार आती है, ये हर साल वैकेंसी आती है। 2020 में जब ये वैकेंसी आई तो 45,34,000 फॉर्म थे। और 2021 में जब ये वैकेंसी आई, अप्रोक्स तो गलत लिखा है, एग्जैक्ट संख्या ही मैं आपको दे रहा हूँ। 2021 में जब वैकेंसी आई तो ज्यादा वैकेंसीज थी लेकिन फिर भी फॉर्म कम आए क्योंकि रुझान घटा। जब रुझान कैसे घटता है कि यार 45 लाख फॉर्म डलते, देखिए रुझान कभी भी किसी भी भर्ती का, आपने देखा होगा पुलिस की भर्तियों का बहुत रुझान है गांवों में, आपके आसपास के लोगों में। उसका कारण है क्योंकि वहां ज्यादा वैकेंसीज होती हैं और आसपास से, आपके आसपास से कोई ना कोई जरूर लगता है। और जब कोई आपके आसपास से लगता है तो रुझान उस भर्ती का बनता है। तो जैसे ये 3900 वैकेंसीज थी और इतने सारे फॉर्म थे, तो भाई बहुत दूर दूर से किसी किसी की बच्चे का सिलेक्शन हुआ। आईएएस का रुझान क्यों नहीं होता? इतनी बड़ी पोस्ट है, क्योंकि वहां दिखता है यार ये 150 गांवों में से एक भी बंदा सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो उसका रुझान आएगा भी कैसे इतने आराम से? ठीक है, तो ये जो रुझान है, फिर आप देखिए 7739 वैकेंसी आई तो फॉर्म काफी कम हो गए क्योंकि यहाँ बहुत कम बच्चे सेलेक्ट हुए। 3900 वैकेंसी होती कितनी है, लेकिन 10वीं पास की वजह से इतने सारे फॉर्म आ गए थे। फिर बच्चों को लगा 12,523 वैकेंसी, तो यूट्यूबर ने भी शोर मचाया 12,000 वैकेंसी इस बार। तो फिर बच्चों ने फिर से देखा 10वीं पास, भाई 54 लाख फॉर्म आ गए। ठीक है, फिर पिछली बार तो देखो कितना डिमोटिवेट हुए हैं बच्चे, मात्र 1558 वैकेंसी, इसी में ही हवलदार, इसी में एमटीएस, क्या नहाए क्या खाए क्या धोए, इस तरह की वैकेंसी निकली। 26 लाख फॉर्म आए, आधे से भी कम घट गए एकदम फॉर्म। बच्चे को दिख गया यार इनमें क्या आएगा। ठीक है, अब 2024 आई है, इसमें पिछली बार अगर मैं एक बार को छोड़ दूं इस वाली को, तो सबसे ज्यादा अच्छे फॉर्म है ये, और ऐसी भी अच्छी वैकेंसी है अब तक की। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी आगे बढ़े, जैसे जीडी की भी बढ़ी है, और ये बढ़ती घटती, घटने का तो चांस नहीं रहता, बढ़ ही सकती है आगे, है ना? तो ये अब कितने फॉर्म आएंगे, फॉर्म का आइडिया मैं आपको दे देता हूं भाई, 35-40 लाख फॉर्म आराम से आएंगे। इस बात को तो अपने दिमाग में रखो। और जैसे ही 40 लाख फॉर्म आए तो समझ लीजिए कि आपका हर 350-400 बच्चे में से एक का सिलेक्शन है। यानी 350 लोग फॉर्म भरेंगे तो एक ही बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो कितना तगड़ा कंपटीशन है, क्योंकि भाई ना तो फिजिकल है ना मेडिकल है, सिर्फ एक एग्जाम ही तो है एक दिन का, ना कोई टाइपिंग टूइपिंग है। तो फिर इसमें तो पढ़ना ही भाई, मैथ रीजनिंग आप दुनिया भर की पढ़ते हो, वो क्वालिफाइंग कर दी इसने। जीएस और इंग्लिश जो बच्चा पढ़ेगा सिलेक्शन ले जाएगा।
जीएस सबकी ऐसी ही होती है लीदी, है ना। बाकी नवीन सर तो आपको पता ही है कि भाई जीएस को वो पूरा एग्जाम में फंसा देते हैं, तो उनके लिए स्पेशल आपके लिए उसमें सेट्स भी चलवा देंगे लास्ट में कि एसएससी एमटीएस के लिए नवीन सर के टारगेट करते हुए कुछ प्रैक्टिस सेट्स चल जाएं एसएससी एमटीएस को। ठीक है, वो काम हम करा देंगे, आपके नौकरी लगने के लिए जो बाधा है उन सबको दूर करा देंगे। लेकिन इंग्लिश बहुत बड़ी बाधा है उन बच्चों की जो हिंदी भाषी क्षेत्र से बच्चे हैं, कोई यूपी से है, कोई बिहार से, कोई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन राज्यों की तो सबसे बड़ी समस्या ये झारखंड जैसे राज्यों की कि भाई हिंदी, इनको तो इंग्लिश से डर ही बहुत लगता है। तो वो जो बच्चे हैं वो क्या करें। तो विपिन भाटी सर बिल्कुल आप ही की तरह से गांव देहात से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने भी इंग्लिश, जैसे सरकारी स्कूलों में आप गए वो भी गए हैं, तो उन्होंने भी इंग्लिश ऐसे ही सीखी है। ठीक है, उनको पता है मेनली समस्याएं क्या हैं बच्चों की। तो हमने पूरी तरह से इंग्लिश की जो कार्यभार है वो उनको सौंप दिया है। भाई आप कराइए इस इंग्लिश को, जैसे भी कराओ, उन बच्चों को सिखाइए जिनको नहीं आती। ठीक है, चलिए बच्चों, अब बात आती है कि सर कट ऑफ के लिए है ये वीडियो, तो कट ऑफ और दिखा दीजिए कि क्या है। तो कट ऑफ एक बार देख लेते हैं बच्चों, कि जैसे अगर मैं देखूं कि 12,523 जब वैकेंसी आई, 2022 से पैटर्न चेंज हुआ है। 2022 से पहले ये पैटर्न चेंज नहीं था, उससे वो सॉरी कुछ और पैटर्न था। 2022 के बाद ये पैटर्न, जिसमें अब 2024 वाला भी एग्जाम होना है, जिसमें आपके मैथ्स रीजनिंग क्वालिफाइंग हो गए हैं, तो वहां से ये पैटर्न आ गया। तो मैं वहीं से कट ऑफ बना रहा हूं। इससे पहली बताऊंगा तो उसका कोई अर्थ नहीं है खास बताने का, क्योंकि 150 में से कट ऑफ लगती है बच्चों। तो ध्यान देना कि ये मैंने कौन सी कट ऑफ ली है, ये तो हर स्टेट की जाती है। अगर आप कट ऑफ की लिस्ट देखोगे ना, हवलदार की अलग, एमटीएस की अलग, और स्टेट वाइज, क्योंकि 70-75 तरह की चॉइस भरवा रहा है ना आपसे, तो उतनी ही लिस्ट जाती है, उतनी ही बार ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो फिर इसको कैसे मैंने आपको बनाया, देखिए कोई बच्चा यहाँ का महाराष्ट्र से भी फॉर्म भर सकता है, कर्नाटक से भी फॉर्म भर सकता है, असम से भी फॉर्म भर सकता है, कहीं से, मतलब चॉइस कहीं की भी भर सकता है। कहीं से फॉर्म नहीं, फॉर्म तो आप अपने स्टेट से ही भरोगे, लेकिन चॉइस आप कहीं की भी दे सकते हो। तो जितनी भी 70-71 चॉइस है सब सारी डाल दें, डाल दो सारी, उन्होंने तो मना नहीं किया। अगर आपको कहीं भी नौकरी करने में प्रॉब्लम नहीं है, पूरे भारत में होनी भी नहीं चाहिए, अगर नहीं है तो सारी चॉइस डालो। तो ये जो है भाई, ये मैंने यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये वो कट ऑफ लगाई है। ये स्टेट वाइज है, हालांकि किस स्टेट की इतने पे गई, जिसको ये स्टेट मिला तो वो इतने पे मिला था, वो अलग अलग दिया। बहुत बड़ी कट ऑफ हो जाती जो मैं नहीं समझा पाता सारी बातों को। अब मैंने ये समझा दिया कि सबसे कम कट ऑफ गई थी तेलंगाना कर्नाटका। अब आप कहो सर मेरे को तेलंगाना सबसे ऊपर भरना चाहिए, नहीं, आप उसी क्रम में भरो जो आपको सबसे अच्छा जो लगता है। आपके ज्यादा अच्छे मार्क्स आए आपको ऊपर की चॉइस मिलेंगी, आपके कम आए तो आपको ये तो मिल ही जाएगा, पर आपके इतने भी नहीं आए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये है इस बात का मतलब। तो इस राज्य में सबसे कम गई थी, और बहुत ज्यादा अंतर नहीं था क्योंकि सबने सब राज्य भरे हुए थे, एक आध नंबर का अंतर पड़ा बस। तो जनरल की जो कट ऑफ थी वो 125.06 थी एमटीएस की। दरअसल में ये 3 कट ऑफ लगती हैं, एक एमटीएस 18 से 25 साल, एक एमटीएस 18 से 27 साल, क्योंकि कुछ एमटीएस की पोस्ट में 18 से 27 साल भी है, वो बहुत छोटी थोड़ी सी हैं। और हवलदार, ये हवलदार है ही, ठीक है, ये 18-27 ही होती है इसमें तो एज। तो भाई एमटीएस 2 तरह के हो गए, इनमें कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा, 125 वो भी 125.48, और हवलदार देखो ज्यादा पे मिलती है। जनरल को मिली थी हवलदार 150 में से 133 पे, वो तब जब 12,000 वैकेंसीज थी, पहले ये थी फिर ये हो गई थी। तो इतनी वैकेंसीज पे भी हवलदार 133 पे मिला। पर ये सब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, आपको ये दिख रहे हैं ना 0.017, जब भी ऐसे कट ऑफ जा रही है तो समझ लो ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। और नॉर्मलाइजेशन में किसी को 10 मार्क्स भी मिले हैं, किसी को 15 भी मिले हैं, किसी को 20 भी, किसी को 25 भी, जैसा जिसका शिफ्ट रही होगी। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। सर 150 में से 133 कैसे आएंगे, यही लगेगा ना किसी को भी बच्चे को कि 150 में से 133 तो आ ही नहीं सकते सर, ये तो बिल्कुल 90% के आसपास है, क्योंकि अगर 135 हो तो 90% है पूरा। तो 90% मार्क्स, और जहां 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो बहुत मुश्किल है। पर मैं ये कहता हूं कि 133 वाले नंबर जो हुए 120 वाले के हो गए हों क्या पता, और हुए ही होंगे।
ठीक है, तो इसलिए इसको देख के बहुत घबराना नहीं है। ईडब्ल्यूएस की जो लिस्ट है वो 122.55 पे गई। यहां अगर 18 से 27 की एज वालों में देखी, भाई इसको कौन भरेंगे, इसको तो वो लोग भी भरेंगे ना कि जिनकी 26 और 27 एज हो रही है, वो इनमें अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, तो फिर वो इन दोनों को अप्लाई करेंगे। तो वो 123.64 पे, तो ये ऑब्वियसली ज्यादा जानी ही थी थोड़ी बहुत, क्योंकि इसमें तो वो बच्चे हैं ना, और ये वाले सारे इसमें भी हैं, तो इससे कम तो जाने का मतलब ही नहीं बनता उसको। ठीक है, तो ये बच्चे इस तरीके से आपकी कट ऑफ देख रहे हो। हालांकि ये पता नहीं किस हिसाब से गई है, क्योंकि यहाँ एसटी वाले बच्चों को तो एज में छूट दोनों जगह मिल जाती है, नहीं तो ये कम ही रहेगी उससे। ठीक है, और हवलदार चूंकि वर्दी वाली जॉब है और बहुत सारे बच्चे को वर्दी पसंद होती है, तो निश्चित तौर पे वर्दी वाली जॉब ज्यादा पे गई है। और कहाँ पे मिला, देखो महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, इनमें गई है इतनी कम कट ऑफ। और ये एक पोस्ट होती है हवलदार में, डीजीपीएम, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ, उसकी सबसे कम गई है मैनेजमेंट। एक्साइज वगैरह में हवलदार उससे एक आध और ऊपर भी थी, 1-2 नंबर इससे ज्यादा ही थी। ठीक है, क्लियर सबको कि भाई कैसे कट ऑफ देखनी है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि जो पिछले साल गई है वो तो थी 12,000 वैकेंसी, अब है हमारे पास 8300 वैकेंसी। ये जब है जब केवल 1,000 वैकेंसी थी, मात्र 1198 वैकेंसी सॉरी इसकी, और 360 उसकी, टोटल 1558। 1,500 वैकेंसीज में भी कट ऑफ क्या गई है। तो आप देखो, ऐसा तो है नहीं कि आसमान छू गई, 140 ही चली गई, तो 125 थी तो 132 चली गई। हवलदार, सर हवलदार भी उतनी चली गई है, तो मात्र 360 वैकेंसीज पे। हो सकता है पेपर टफ रहा हो, तो सबसे ज्यादा अंतर होता है पेपर का, कि एग्जाम कैसा आया है, टफ है आसान है। तो इससे बहुत ज्यादा देखने से कोई फायदा नहीं है। पेपर के हिसाब से भाई देखो, आप अपना एक टारगेट सेट करके जाते हो कि मुझे तो 130 से कम करना ही नहीं है। पेपर ऐसा आया कि आपको 120 करना भी भारी हो गया। अब आप ये सोच जाते हो, करते टाइम पता लग जाता है कि यार 120 से ऊपर मैं नहीं जा पाऊंगा। अब आपके हौसले पस्त, और आप इतने बुरे मन से पेपर को करते हो कि यार अब तो आना ही नहीं है, ले यार इसको अरे लगाओ यार जल्दी से। फिर क्या होता है कि पता लगता है यार कट ऑफ तो 121 ही गई और आपके 120 थे। तो क्योंकि ना पेपर वाले ने पेपर 120 से 121 लायक ही बनाया है, और चूंकि आप टारगेट लेके गए हो दिमाग में 130 का, उस प्रेशर की वजह से आपने 120 को, जो आप 124-25 कर सकते थे आराम से, उसके बाद आपने सोचा कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा 130 तो कर ही नहीं पाऊंगा और छोड़ देता हूं। अब मतलब अब ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है बच्चे, ये जो अप्रोच है ये बहुत गलत होती है पेपर में कभी भी, और ये नुकसान करती है हर बच्चे का। तो ऐसी अप्रोच कभी ना रखें, क्योंकि पेपर किस तरह का आया, कैसा आएगा, ये कोई नहीं जानता। आपको बस उस टाइम पे एक ही अप्रोच रखनी है कि मैं जो आया हूं अपना बेस्ट दे करके जाऊंगा आज, चाहे जितना भी मुझसे होगा। मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो मुझसे आ रहा हो और मैं उसको गलत करके जाऊं। अगर ऐसा हो गया तो आपका सिर्फ नुकसान होगा। ठीक है, तो ये ओबीसी की कट ऑफ देख सकते हो, एससी की, एसटी की, तो ये सब की अपनी अपनी अलग अलग कट ऑफ दी हुई है। 18 से 27 वाले में एससी की वैकेंसीज नहीं थी, इसलिए उसकी कोई कट ऑफ यहां नहीं दे रखी है। और ये किस किस राज्य में इतनी इतनी कट ऑफ गई थी तो वो बता दी है। और बाकी ऐसा फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि जैसे ये आंध्रा की लगी हुई है, तो केवल आंध्र प्रदेश वाले बच्चे के लिए नहीं है। आंध्र प्रदेश में आप भी चॉइस भर सकते हो, अगर आपने चॉइस भरी होगी तो आपको भी ये मिली होगी, मतलब उन बच्चों को। ठीक है, इसलिए सबसे लोएस्ट कट ऑफ मैंने यहां लिखी है। बाकी और जो अदर स्टेट्स थे उन सब की इनसे हाई ही कट ऑफ है।